हे गाइस, दिस इज योर बॉय अवंत अग्रवाल और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसयूटी कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज का पुराना नाम था यार एनएसआईटी दिल्ली और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट था, पर लास्ट ईयर इसका नाम एनएसयूटी कर दिया, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये यार मेरा कॉलेज है, ठीक है, और मैं इस ठीक है फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और प्लस यूट्यूबर। तो इस कॉलेज के बारे में तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो सबसे पहले आते हैं यार रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो यार वैसे तो रैंकिंग मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये जितनी भी रैंकिंग निकलती है ना यार, आप चाहे इन्हें मैगजीन में देखो या कहीं पे भी देखो, इन पे आंख बंद करके कभी भी विश्वास मत करना। इनमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉलेज की कैंपस साइज़ कितनी बड़ी है, कॉलेज की प्लेसमेंट्स कितनी अच्छी हैं, कॉलेज की फैकल्टीज़ कितनी अच्छी हैं, ठीक है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, आपका एलुमनाई नेटवर्क कितना बड़ा होता है बच्चों का, मतलब हज़ार तरह की चीज़ें, प्लस थोड़ी सी और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जिसकी वजह से आप काफ़ी बार देखोगे कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का नाम भी काफ़ी ऊपर आ जाता है इन रैंक लिस्ट में। पर फिर भी 11वीं 12वीं के बच्चे बहुत खुश होते हैं इन रैंक लिस्ट को देख के। मैं भी अपने टाइम में बहुत होता था। हाँ, तो टॉप 10 में रह जाता है यार, कभी 8th रैंक, कभी 12th रैंक, कभी 10th रैंक, कभी 17 रैंक, ठीक है, सरकारी कॉलेज है वैसे। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो जेई मेंस एग्ज़ाम है, एक भगवान एग्ज़ाम है नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, उसके थ्रू होता है। आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ओबीसी हो 50%, 55% है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और SC ST के लिए बस पास होना ज़रूरी है। अब एडमिशन्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन, पर ऐसा मत करना कि रैंक आई और आप कॉलेज मुँह उठा के चले गए, मेरी 2000 रैंक आई है, मेरा एडमिशन ले लो। आपको JAC दिल्ली का JAC के थ्रू जाना होता है, ठीक है। अब भैया ये JAC क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है खोल के, तो अवंत अग्रवाल JAC टाइप कर देना, उस पर 20-25 मिनट एक्सप्लेन किया मैंने। यहाँ पे इसको आपको इसका फॉर्म भरना होता है और इसके थ्रू आपका 4 कॉलेजेस में एडमिशन होता है, NSUT, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IGTTUW और IIIT दिल्ली। इन चारों कॉलेजेस में JAC के थ्रू ही एडमिशन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। तो अब यार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग देख लेते हैं, उसी में सबका इंटरेस्ट होता है ज़्यादा। तो 4377 गई है, और अगर आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हो यार तो आपकी कट ऑफ जाएगी 2000 समथिंग, ठीक है। और बाकी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई आपकी इंस्टीट्यूट फ़ीस है लगभग 1.5 लाख रुपये, और ये हर साल बढ़ती जा रही है। मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था तब 96,000 फ़ीस थी, मेरे सीनियर्स के टाइम में 50,000 रुपये फ़ीस थी। तो आपके टाइम में 1.5 लाख रुपये फ़ीस होगी, और ये फर्स्ट ईयर की है। सेकेंड ईयर में हो सकता है 10-15 हज़ार और बढ़ा दें। हॉस्टल एंड मेस फ़ीस की बात करें तो 30 से 35 हज़ार पर सेमेस्टर लगते हैं। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, पर ईयर आ जाएगा आपका। जो गर्ल्स हॉस्टल है यार, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, उसमें से एक गर्ल्स हॉस्टल में AC लगा हुआ है, तो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, उसकी अराउंड 40,000 के करीब पहुंच जाती है। अब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये इस कॉलेज की जान है, ठीक है। NSUT सिर्फ मतलब बेस्ट चीज़ क्या है तो प्लेसमेंट्स। तो हमारे कॉलेज ने यार ऐसा सच कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं निकाल रखा जिसको मैं आपको दिखा सकूं कि भाई ये एवरेज प्लेसमेंट है, ये हाईएस्ट पैकेज गया है। पर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो मेरे को प्लेसमेंट्स वैसे पता है। तो इस साल यार हमारे यहाँ लगभग, इस साल क्या हर साल ही सारी कंपनीज आती हैं। बेसिकली आपकी जो भी IIT दिल्ली में जा रही है ना, उनमें से मेजॉरिटी टेक कंपनीज, सारी नहीं, कोर कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, पर जो टेक कंपनीज़ हैं वो सारी यहाँ पे डेफिनेटली विज़िट करती हैं। सारी नहीं तो 90% तो पक्का करती हैं, ठीक है। तो आपकी अमेज़ॉन भी आई है, एप्पल भी आई है, और आपकी माइक्रोसॉफ्ट भी आई थी, आपकी गोल्डमैन सैक्स भी आई है, आपकी अडोबी भी आई है, आपकी एयरटेल भी आई है, सैमसंग भी आई है, और ऐसी 150-200 कंपनीज़ और भी आई थी, ठीक है। तो
फिर भी एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो लगभग 8 से 10.5 लाख के बीच में रहा होगा, ठीक है, अगर हम सारी स्ट्रीम्स का पूरे कॉलेज का एवरेज पैकेज देखें तो। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यार आई गेस डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया में आपको मिला है, वो अराउंड 50 लाख के करीब कुछ गया है। सेकंड हाईएस्ट माइक्रोसॉफ्ट है 40 लाख समथिंग, उसके बाद कुछ कुछ कंपनीज हैं। अब भैया व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट NSUT, हम इस कॉलेज में क्यों आए? तो देखो यार, सबसे पहली बात अमेजिंग प्लेसमेंट्स, आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड है इस कॉलेज का। मतलब क्या भैया, प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉलेज का बहुत अच्छा करिकुलम है? नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर्स ओके ओके, करिकुलम बहुत ख़राब है, पर जो बच्चों के अंदर एनवायरनमेंट है ना, क्योंकि यार सारे तगड़े बच्चे आ रहे हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, और एक प्रथा बनी हुई है कि हमें अच्छी प्लेसमेंट लेके जानी है, कंपनीज आती हैं, तो सारे बच्चे खुद से कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो एक कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड है, सॉलिड इन द सेंस कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के बच्चे तो कोडिंग करते ही हैं, EC ब्रांच के बच्चे भी कोडिंग कर रहे होते हैं, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे भी कोडिंग कर रहे होते हैं, बायोटेक वाले बच्चे भी कोडिंग कर रहे होते हैं, आधा कॉलेज कोडिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट है यार, कैंपस साइज़ काफ़ी बड़ी है, अराउंड 150 एकड़ है। अब 150 एकड़ सबसे बड़ा नहीं होता यार, ठीक है। जैसे अगर हम आपकी DTU की बात करें तो वो अराउंड कुछ 300 एकड़ के करीब है, आपका IIT दिल्ली 400 एकड़ के करीब है, ट्रिपल IIT दिल्ली छोटा है, आपका 25 एकड़ का है। आपके जो हिंदू कॉलेज और हंसराज, सेंट स्टीफेंस, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी कॉलेज होते हैं, ये 25 एकड़ के हैं, तो उसके हिसाब से 150 एकड़ 150 बहुत बड़ा होता है। और हमारे कॉलेज में यार नंबर ऑफ़ जो स्ट्रेंथ है ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो भी कम है, तो उस हिसाब से हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा है, लगभग 1000 बच्चों का एडमिशन होता है हर साल, तो उनके लिए समझ गए तुम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन। लोकेशन यार काफ़ी अच्छी है, दिल्ली के बीच में बैठे हैं हम, द्वारका में, और मेट्रो से कनेक्टेड हैं, तो आधे घंटे के अंदर आप कहीं भी पहुंच सकते हो, एयरपोर्ट से लेके कहीं पे भी। तो लोकेशन वाइज काफ़ी प्राइम लोकेशन में, दिल्ली के अंदर हम 150 एकड़ घेर के बैठे हैं, समझ रहे हो, तो वो सही है। लॉट्स ऑफ फ्री टाइम। अब लॉट्स ऑफ फ्री टाइम यार, ये आपका कोई भी सरकारी कॉलेज क्यों ना हो, चाहे आपकी NITs हो गई, चाहे आपकी IITs हो गई, चाहे आपका NSUT हो गया, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, जितने भी सरकारी कॉलेज है ना, सब में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। और अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपका BSc BCom और BA की बात करने लग जाएँ तो उधर तो और भी ज़्यादा फ्री टाइम है, तो आपको फ्री टाइम काफ़ी मिलेगा। ये फ्री टाइम आपको जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में उतना नहीं मिलता, जैसे अगर आप VIT चले गए, SRM चले गए, या फिर आप IIITs में चले गए, उधर आपको बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट अच्छी चीज़ है सोसाइटीज़ एंड फेस्ट। अब क्योंकि फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फ्री टाइम में कुछ तो करेंगे ना, तो सब लोग अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ खुली हुई हैं, डिबेटिंग, डांस, ड्रामा, बस नाम बोलो, सारी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। फेस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब और बेहतर हो सकते हैं। तो हमारा एक कल्चरल फेस्ट होता है मोक्षा, जिसके अंदर सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं और कुछ कुछ करके जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे टेक फेस्ट भी होते हैं, फिर कुछ हमारे और भी 2-3 फेस्ट होते हैं, सोसाइटी के फेस्ट भी होते हैं, छोटे छोटे सोसाइटीज़ ने अपने अपने फेस्ट बना रखे हैं। आपकी फ्रेशर्स पार्टी हो जाएगी, मतलब ठीक है, काफ़ी है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बैड थिंग्स अबाउट NSUT। द बैड थिंग्स अबाउट NSUT आर कि जो आपकी नीचे की स्ट्रीम्स है ना, हमारे कॉलेज में टोटल 7 स्ट्रीम्स हैं, कंप्यूटर साइंस, IT, ECE, मैकेनिकल, MPAE, ICE और BT, आई गेस मैंने कोई मिस नहीं करी। तो ये जो BT, ME और IC वाले बच्चे होते हैं ना यार, इनके लिए प्लेसमेंट के टाइम कोर कंपनीज़ नहीं आती। कोर कंपनीज़ का क्या मतलब है? कोर कंपनीज़ का मतलब ये है कि मान लो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, तो 4 साल बाद जो आपकी कंपनी आ रही है आपको प्लेसमेंट देने, वो मैकेनिकल आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ही नहीं, कोर कंपनी नहीं है, बाकी कंपनी आपको उठा के ले जा रही हैं। जैसा मैंने बताया, मैकेनिकल के बच्चे भी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो वो टेक कंपनीज़ में प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। या फिर नॉन टेक कंपनीज़ आपको जैसे कि मैनेजमेंट वाली उठा के लेके जा रही हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर लेके जा रही हैं। तो जो आपने 4 साल पढ़ाई की ना, उससे रिलेटेड कंपनी आपको लेके नहीं जा रही, पर जॉब फिर भी सबको मिल रही है, ठीक है, कोई टेक में, किसी को नॉन टेक में, ठीक है, पर कोर कंपनीज़ कम आ रही हैं। फील्ड समझ रहे हो? यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट यार, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो NSUT से मत करना, क्योंकि सेम रैंकिंग पे आपको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होपफुली मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आपके IITs के लेवल की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वहाँ पे जो कंपनीज़ आती हैं वो भी कोर कंपनीज़ आती हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो कोई कुछ बच्चे का इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे जाना। अगर कंप्यूटर साइंस और IT स्ट्रीम की बात करें, NSIT कूद के आ जाओ, समझ गए, यहाँ पे बेटर है।
बेटर नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। मेरे को कमेंट सेक्शन में DTU वाले बच्चे उड़ा देंगे वरना, पर मतलब फील समझ गए ना आप। तो लैब्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कम है यार। अगर लैब्स की बात करें तो सरकारी कॉलेज है, समझ रहे हो, तो उतनी अच्छी लैब्स है नहीं। अभी भी वही पेंटियम 3 पेंटियम 4 वाले कंप्यूटर चल रहे हैं। जिनको पेंटियम 4 नहीं पता तो समझ गए ना कितना पुराना हो गया सिस्टम। और लैब्स की बात करें यार तो उनकी भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर गौर दें तो वो भी बहुत ख़राब हैं यार। मतलब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपको रिसर्च में जाना है, लैब्स अच्छी चाहिए, तो सेम रैंकिंग पे, इनफैक्ट इससे कम रैंकिंग पे भी आपको IIIT दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। किसमें? IIIT दिल्ली में। तो वहाँ पे फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं यार, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। कैंपस साइज कम है, 25 एकड़, पर मतलब जिन बच्चों को भी इसमें जाना है, NSUT और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी मत आना, IIIT दिल्ली चले जाना। नेक्स्ट है यार, हमारे कॉलेज में अटेंडेंस रूल है, और ये लगभग सारे मेजॉरिटी कॉलेजेस में अटेंडेंस रूल होता है 75%, पर 50% से भी काम चल जाता है हमारे साल तक। आने वाले सालों का मेरा को नहीं पता, ठीक है, पर अभी तक तो काम चल रहा था, हो सकता है 2 साल बाद बंद कर दें। टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल लाइफ कान बी बेटर, ठीक है, मतलब मस्त एकदम। हॉस्टलर हो ना, दिल से बोल रहा हूँ, इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक तो यार हमारे हॉस्टल में सिर्फ सिंगल और डबल रूम है। अगर आप बाकी कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे हॉस्टलर्स 3-3 बच्चे एक कमरे में पड़े हैं, या फिर मिनिमम 2 बच्चे एक कमरे में होते हैं, या 4-4 बच्चे एक कमरे में। हमारे जो हैं यहाँ पे यार, फर्स्ट ईयर का अलग हॉस्टल है, सेकेंड ईयर का अलग हॉस्टल है, थर्ड ईयर का अलग हॉस्टल है, फोर्थ ईयर का अलग हॉस्टल है बॉयज़ में। और आपको सिंगल रूम और डबल रूम, इन दो में ही एक चूज़ करना होता है, और वो भी मेजॉरिटी जो कमरे हैं वो सारे सिंगल रूम हैं। तो अपनी एक प्राइवेसी रहती है, कोई ज़्यादा डिस्टर्ब एज सच, समझ रहे हो ना। और अगर हम खाने की बात करें यार, तो मेस एडिबल है, मतलब समझ रहे हो, घर वाली फील तो नहीं आएगी, पर काफ़ी मतलब ख़राब नहीं है, अच्छा तो नहीं है, पर समझ गए ना तुम, 6/10। तो दिन में 4 बार खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। गर्ल्स में भी सेम चलता है। गर्ल्स हॉस्टल में यार आपको चारों को अलग अलग नहीं मिलता, सारे सीनियर्स जूनियर सब एक जगह रहते हैं। बस 2 हॉस्टल हैं, एक AC है, एक नॉन AC है। जो AC वाला हॉस्टल है वो जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं उनको मिलता है, ठीक है। मतलब कितना घटिया रूल बना रखा है यार, मार्क्स अच्छे लेके आओ कॉलेज में तब AC देंगे। अब यार कॉलेज एडमिशन के दौरान ना सारे बच्चों को छोटे छोटे मीठे मीठे बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है, और मुझे भी अपने टाइम में काफ़ी सारे डाउट हुए थे। तो आपकी लाइफ थोड़ी सिंपल करने के लिए 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यार हम बीटेक में हम सारे कॉलेजेस को 3 टियर में डिवाइड कर सकते हैं, Tier 1 कॉलेजेस, Tier 2 कॉलेजेस और Tier 3 कॉलेजेस। Tier 1 में कौन कौन से आते हैं? आपके ऊपर की 5-6 IITs आती हैं यार, आपके ऊपर की 5-6 IIITs आती हैं, 6-7 NITs, NSUT, DTU, BIT मैसरा और बिट्स पिलानी के तीनों कैंपस, पिलानी, गोवा, हैदराबाद। Tier 2 में आपका क्या आता है? थापड़ यूनिवर्सिटी हो गई, पैक हो गया, USIT हो गया, ये आपका IP यूनिवर्सिटी में है, RVCE हो गया, आपका मणिपाल हो गया, आपका VIT वेलोर हो गया, और SRM हो गया। ये सारे हैं आपके Tier 2 कॉलेजेस। और फिर बाकी आपके आते हैं Tier 3 कॉलेजेस। तो अगर अब देखो यार, हम प्लेसमेंट वाइज देखते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट हम सबको समझ में आती है, और वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप बीटेक कर रहे हो, मेजॉरिटी बच्चे, ठीक है। तो 2 टाइप की कंपनीज आती हैं, टेक कंपनीज और नॉन टेक कंपनीज। टेक कंपनीज वो होती हैं यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करके लेके जाती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करके लेके जाती हैं। और नॉन टेक कंपनीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करके नहीं लेके जाती है, ठीक है। आपकी कोर कंपनीज में जॉब मिल रही है, या फिर आपको मैनेजमेंट में जॉब मिल रही है, समझ रहे हो, फील समझ गए। तो अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अगर आप टेक कंपनीज में जाना चाहते हो, कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो Tier 1 के किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एक बच्चा बिट्स पिलानी से भी 25 लाख का पैकेज उठा सकता है, BIT मैसरा से भी 25 लाख का पैकेज उठा सकता है, DTU से भी 25 लाख का पैकेज उठा सकता है, और IIIT से भी 25 लाख का पैकेज उठा सकता है, ठीक है। एक बार आप घुस गए, उसके बाद आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है आपने उन 4 साल में कितनी मेहनत करी है, आपके डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है यार। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, हो सकता है कि भाई पिलानी में आपकी 200 कंपनीज़ आ रही हूँ, BIT मैसरा में आपकी थोड़ी कम आ रही हूँ, ठीक है, NSUT DTU में थोड़ी ज़्यादा आ रही हूँ,
टॉप की ट्रिपल आईटीज़ में थोड़ी और ज़्यादा आ रही हूँ, ठीक है। पर एट द एंड अगर देखो यार, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ना, इन टीयर 1 कॉलेजेस में सबकी प्लेसमेंट लग जाती है। अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो सबकी लग जाती है, एक आध बच्चा ही होता हो, नहीं तो सबकी लग जाती है। और ये सारी कंपनीज देखें तो लगभग जो टेक में आती हैं, आपकी टेक कंपनीज, नंबर ऑफ़ कंपनीज हम देखें तो 150 से 200 ही हैं। किसी कॉलेज में ये 150 चली जाएंगी, किसी में 160 कंपनीज चली जाएंगी, किसी में 140 चली जाएंगी, किसी में 180 चली जाएंगी, पर लगभग सारी कंपनीज इन सारे कॉलेजेस में विजिट करती हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाइज आपको कहीं नुकसान नहीं होगा, आपके दम पर डिपेंड करता है। फिर मैटर आता है भाई, अगर आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा चाहिए, कल को आप एमएस वगैरह करना चाहते हो, या भाई नहीं मेरे को तो रिसर्च में ही जाना है, तो भाई ट्रिपल आईटीज़ में चले जाओ। अगर आपको अपनी लाइफ में फ्री टाइम ज़्यादा चाहिए तो एनआईटीज़, एनएसयूटी, डीटीयू में चले जाओ, क्योंकि ये सरकारी हैं, ठीक है। इनमें यहाँ पे आप साथ में और चीज़ें कर सकते हो सकता है यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो अपने 4 साल के दौरान, ठीक है। आप अपनी कैट की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, आप अपनी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, ठीक है। फील आ गई। और अगर आपको भाई प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बिट्स पिलानी वगैरह, यहाँ पे आपको लैब्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, फैकल्टी, टीचर सब अच्छे मिलेंगे, पर महंगा है। 4 लाख रुपए पर ईयर आपकी फ़ीस आएगी, ठीक है। तो फिर आपको देखना पड़ता है आपका बजट कितना है, आपके घर से पास कौन सी यूनिवर्सिटी है, अप डाउन कहाँ से ठीक रहेगा, ठीक है। हॉस्टल यार आपको लगभग सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा, पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हॉस्टल लो, हॉस्टल ज़रूरी है कॉलेज में, एक अच्छी कॉलेज लाइफ के लिए हॉस्टल बहुत ज़रूरी है। पर आपका घर हॉस्टल के पास हो, आपका जब मन करा सैटरडे संडे आप जाके घूम आए, समझ रहे हो। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि भाई हम तो बहुत दब के रह लिए, मैं तो अपना कॉलेज बहुत दूर चाहता हूँ जहाँ मेरे माँ बाप उड़ के भी ना आ पाएँ। देखो यार, ऐसा है ना, थोड़े दिन लगेगा तुम्हें, महीने 2 महीने, उसके बाद घर के फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान कुछ नहीं है। और सिमिलरली स्टोरी आपके टीयर 2 कॉलेजेस के लिए, समझ गए यार। अगर हम नॉन टेक कंपनीज़ की बात करें तो हाँ, वहाँ पे यार फ़र्क पड़ता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे डीटीयू की मैकेनिकल इंजीनियरिंग मच बेटर है एनएसयूटी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। कोर कंपनी, जैसे कोर आपकी ब्रांचेस हो गई ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, आपकी बायोटेक, ये फिर कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है। पर टेक कंपनीज़ के लिए आपकी ये सारी की सारी ऑलमोस्ट बराबर है, 19-20 का फ़र्क है मैक्स टू मैक्स। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। एनएसआईटी कॉलेज के कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ यार, 4 साल में जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं, होपफुली आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एक क्लियर पिक्चर दे देंगे। इसी के साथ चलते हैं। सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।